हेलो बच्चों। तो अब हम इस बुक के थर्ड वाले पेज पर आ चुके हैं। तो irrespective of the crop all farmers follow some basic steps for cultivation। मतलब कि जो क्रॉप का सिलेक्शन था और जो क्रॉप के टाइप्स थे हमने पढ़ लिया। उसके अलावा जो फार्मर्स होते हैं वो उन कुछ बेसिक स्टेप्स हैं कल्टीवेशन में, उनको वो फॉलो करते हैं। ठीक, सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलोड बाय द फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स आर नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये जो स्टेप्स हैं जिनको फार्मर्स फॉलो करेंगे खेती को करने के लिए, उन स्टेप्स को जो फॉलो करेंगे फार्मर्स, उनकी एक सीरीज है। मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए नंबरिंग है कि एक के बाद एक स्टेप, उसके बाद तीसरा स्टेप, उसके बाद चौथा स्टेप। तो इन सारे स्टेप्स की जो सीरीज होती है उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो आप लिख सकते हैं दीज स्टेप्स बिगिन बिफोर द सीड्स of the crop are sown and continue until the crop is fully grown, ready for harvest and stored with the care। इसका मतलब ये है कि ये स्टेप्स जो है वो जो सीड होता है, जो बीज होता है, उसको बोने से पहले स्टार्ट होते हैं और ये कहाँ तक एंड होते हैं, जब तक कि वो पूरी जो हमारी फसल है, हमारी जो क्रॉप है, वो पूरी तरीके से हार्वेस्ट ना हो जाए, उसको हम निकाल ना लें, उसको हम स्टोर ना कर दें केयर के साथ। The flowchart given below lists these 7 agricultural practices। मतलब ये टोटल 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। कौन कौन सी है? नंबर फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, नंबर सेकंड सोइंग, नंबर थर्ड एडिशन ऑफ मैन्योर फर्टिलाइजर्स, नंबर 4 इरिगेशन, नंबर 5 प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, नंबर 6 हार्वेस्टिंग और नंबर 7 स्टोरेज। अभी आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए कि ये 7 स्टेप्स हैं जो कि फार्मर्स फॉलो करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में। लेकिन मैं आपको इसको एक एक करके पूरे तरीके से एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक, अब 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, 2 नहीं है 5 क्वेश्चन है टोटल। तो मैं इस क्वेश्चन को रीड कर देता हूं और आंसर देना आपका काम है। आप इसको अपनी कॉपी में, नोटबुक में अच्छे से आंसर करिए और हो सके तो स्क्रीनशॉट लेके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं चेक करूंगा। ठीक, डिफाइन द टर्म क्रॉप्स गिव टू एग्जाम्पल। मतलब कि आपका जो क्रॉप्स का जो टर्म है वो आपको डिफाइन करना है और उसके 2 एग्जाम्पल देना है। बहुत आराम से दे सकते हैं, पीछे आपने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए खरीफ और रबी क्रॉप। मतलब ये जो नीचे कुछ क्रॉप दे रखी है, आपको इन्हें क्लासिफाई करना है कि ये कौन सी रबी क्रॉप है और कौन सी ये खरीफ क्रॉप है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्रॉप्स हैं। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो को चाहे तो पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप। ये आपको खरीफ और रबी क्रॉप के बीच में डिफरेंशिएट करना है। ये मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगा कि आप डिफरेंशिएट कैसे लिखें। इसमें आप ऐसे करिएगा, जो आपके कॉपी का पेज है उस पेज पर उस पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा, उसके लाइन खींच लीजिएगा। एक साइड पर जो है वो लिखिएगा ऊपर खरीफ क्रॉप और दूसरी साइड पे लिखिएगा रबी क्रॉप, और फिर पॉइंट वाइज दोनों के पॉइंट लिखिएगा, जिससे कि वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे। ठीक, नंबर 4 क्वेश्चन है शुगर केन इज ए क्रॉप दैट ग्रोज इन डार्क सॉइल। मतलब जो शुगर केन यानी कि गन्ना जो ऐसी क्रॉप है जो डार्क सॉइल में ग्रो करता है। इट रिक्वायर्स हॉट वेदर, उसको गर्म मौसम चाहिए होता है, एंड ए लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो, और बहुत सारा पानी चाहिए होता है प्रोडक्शन के लिए, उसके ग्रो के लिए। इज इट ए खरीफ और रबी क्रॉप? तो ये कौन सी क्रॉप है, रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आप अपने आंसर का रीजन दीजिए। नंबर 5 क्वेश्चन है अरेंज द गिवन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। मतलब ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है जो मैंने आपको ऊपर 7 बताई थी, ये 7 यहाँ से लेके यहाँ तक 7 दे रखी हैं, लेकिन ये जंबलिंग वे में है, मतलब इधर की उधर है। आपको इनको प्रॉपर वे में लगाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर एंड करना है। ठीक, ये आपको मैंने ऊपर बताया है। नंबर फर्स्ट आता है, जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। ठीक, क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड इन द सॉइल। जो क्रॉप्स हैं वो सॉइल के अंदर ही कल्टीवेट होती है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर द सॉइल बिफोर सोइंग सीड्स। मतलब कि बीज को बोने से पहले ये जरूरी है कि हम मिट्टी को तैयार कर लें, है ना। ये उस तरीके से है कि आप जो है वो जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के लिए ड्रेस पहनते हैं, और ड्रेस पहनने से पहले जरूरी है कि आप सुबह उठ के ब्रश करें, फ्रेश हो, उसके बाद ड्रेस पहने। ऐसा नहीं है ना सुबह उठ के ही आपने ड्रेस पहनी और तुरंत स्कूल पहुंच गए। तो इसीलिए सीड्स को बोने से पहले हमें मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा।
Thus, preparation of the soil is the first step in the agricultural practices. जो soil की preparation है वो पहला step है agriculture practice का. It involves loosening the soil, मतलब इसके अंदर क्या क्या involve है. Soil को loosening करना, मैं आपको बताऊंगा कि what is loosening. Loosening क्या होती है. Breaking large lumps of soil into finer particles, मतलब जो बड़े बड़े lumps हैं soil के उनको finer particle में तोड़ दो. And turning the soil, turning करना भी सॉइल को जरूरी होता है, ये भी आपको बताऊंगा कि टर्निंग क्या है. टर्निंग का मतलब ये है कि सॉइल को उलट पुलट करना, मतलब कि जो नीचे की सॉइल है उसको ऊपर करना, जो ऊपर की सॉइल है उसको नीचे करना. इससे भी बहुत सारे फायदे होते हैं. इसके एडवांटेजेस आगे बताए गए हैं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बेफिक्र रहिए. इट इज डन इन 2 स्टेप्स, प्लोइंग एंड लेवलिंग. मतलब ये जो है ना, ये 2 तरीकों से होती है, एक तो प्लोइंग और एक लेवलिंग. तो प्लोइंग और टिल्टिंग, प्लोइंग और टिलिंग क्या होती है. इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल. मतलब एक तरीके का प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, सॉइल को लूजनिंग करना और सॉइल को टर्न करना. ठीक. तो इसी के साथ ये पेज हम एंड करते हैं, और चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और बस पढ़ते रहिए.